ये आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं नंद वंश की। इससे पहली वाली वीडियो में हमने बात करी थी शिशुनाग वंश की, बात करी थी कि शिशुनाग वंश का अंत किस तरीके से हो जाता है, और आज उसी के क्रम में हम बात करेंगे नंद वंश की। तो शिशुनाग वंश का अंत कर नंद वंश की स्थापना हो जाती है, और नंद वंश की स्थापना जिस व्यक्ति ने करी थी वह निम्न वर्ग से संबंधित था। विभिन्न ग्रंथों में इसका नाम हमें भिन्न भिन्न देखने को मिलता है। जैसे पुराणों में इसे महापद्म नंद कहा था, और बौद्ध वंश के अनुसार इसे उग्रसेन कहा था। अब पुराणों के अनुसार महापद्म नंद शिशुनाग वंश का अंतिम राजा की शूद्र पत्नी के ये गर्भ से उत्पन्न हुआ था। लेकिन जैन ग्रंथों के अनुसार पिता नाये और वैश्या माता का ये पुत्र था, है ना, वैश्या माता का ये पुत्र था। अब वो नंद वंश में 9 राजाओं का शासन था, इसीलिए नंद वंश को नव नंद वंश के नाम से भी जाना जाता है। अब महाबौद्ध वंश के अनुसार इसके और भी हमें नाम देखने को मिलते हैं, जैसे कि उग्रसेन, पंडुक, पंडुगति, भूतताल, राष्ट्रताल, और लास्ट का जो नाम आता है वो था धनानंद। तो इस तरीके से हमें अलग अलग नाम इसके और भी हमें देखने को मिलते हैं। अब महापद्म नंद को कली का अंश भी कहते हैं, जो कि सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला था, इसीलिए इसे परशुराम का दूसरा अवतार इसे माना जाता है। अब वो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि इसने कलिंग पे भी अपनी विजय प्राप्त करी थी। अब नंद वंश का अंतिम जो राजा था धनानंद था, जो सिकंदर के समकालीन था, और यूनानी लेखकों ने इसे उग्रसेन का पुत्र बोला था, और जैनोफोन ने इसे धनाढ्य व्यक्ति बोला था। धनाढ्य व्यक्ति उसे कहते हैं इसके पास अपार धन दौलत हो, बहुत ज़्यादा मतलब संपत्ति हो, उसे धनाढ्य बोला जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि भद्रसाल जो था इसका सेनापति था। मतलब भद्रसाल जो था सेनापति था। सेनापति किसका था? धनानंद का था। अब धनानंद ने अपनी जनता पर अपने बलपूर्वक यानी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके वह जनता से अधिक मात्रा में कर वसूलने लगा, और छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने लगा, जिससे जनता उसके विरुद्ध हो गई, जिससे प्रजा में चारों तरफ अशांति और घृणा का माहौल फैल गया। इस स्थिति का चंद्रगुप्त मौर्य ने लाभ उठाकर चाणक्य के सहारे धनानंद की हत्या कर दी। इस तरीके से नंद वंश का अंत हो जाता है। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम के तरीके से बहुत सारे इसमें सवाल मिलते हैं कि धनानंद किसके समकालीन था, तो किसके समकालीन था? सिकंदर के समकालीन था। महापद्म नंद को महाबौद्ध वंश में किस किस नामों से जाना जाता है? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। उसमें खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो इस तरीके का ये भी क्वेश्चन एक तरीके का ही बनता है। जैन ग्रंथ में महापद्म नंद को क्या कहा था, और पुराणों में इसे क्या कहा था, है ना। इस तरीके से बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस बनते हैं।